दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका विशेष रूप से स्वागत है हमारे और आपके इस देव अनमोल वचन के चैनल पर और इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों आप सबसे मेरी एक शिकायत है फिर से कि आप सब लोग मेरा वीडियो क्यों नहीं देख रहे हैं, क्योंकि पहले जब आपने नहीं देखा था तो हमने अपने इस चैनल पर वीडियो बनाना ही बंद कर दिए थे। लेकिन आप सबकी रिक्वायरमेंट पर मैंने ये वीडियो बनाना फिर से शुरू किया तो आपने एक बार मुझे सपोर्ट करके और फिर से आप वहीं के वहीं रह गए, यानी मुझे सपोर्ट करना बंद कर दिया, मेरा वीडियो देखना बंद कर दिया। आप मुझे ये तो बताएं कमेंट करके कि आपको क्या अच्छा नहीं लगता हमारे वीडियो में, हम आपको किस तरह का वीडियो प्रोवाइड करवाएं, ये ज़रूर मुझे बताएं। क्योंकि इस समय कहानियों का सीरीज चल रहा है तो मैं आज कहानी नंबर 4 और कहानी नंबर 5 आपको एक साथ सुनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप सबसे विनम्र निवेदन है कि हमारी लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें और कहानी नंबर 4 और 5 कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारी ये कहानी आप सबको कैसी लगती है हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल देव अनमोल वचन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि इसी प्रकार की मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियां हर घर तक पहुंच पाएं। तो चलो दोस्तों देर न करते हुए करते हैं स्टार्ट कहानी नंबर 4। तो दोस्तों कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक चिड़िया थी और उसने अपना घोंसला एक किसान के खेत में बनाया था। और फिर कुछ दिनों बाद उस चिड़िया ने 2 अंडे दिए और फिर उन 2 अंडों में से 2 बच्चे भी निकले। अब चिड़िया रोज अपने लिए और अपने बच्चों के लिए दाना चुगने के लिए जाती और शाम को रोज वापस आती। और अब हर रोज इसी प्रकार की प्रक्रिया चलती रही कि चिड़िया सुबह रोज जाती और शाम को रोज वापस आती अपने बच्चों के पास दाना लेकर। और फिर काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन की बात है कि जब चिड़िया अपने बच्चों को उसी घोंसले में छोड़कर दाना चुगने गई थी, तब उस खेत का मालिक वहाँ पर आता है जिस खेत में वो चिड़िया अपना घोंसला बनाए हुए थी। और वो खेत का मालिक वहाँ आकर कहता है कि फसल तो बहुत बढ़ चुकी है, कल अपने बेटों को कहकर इस फसल को कटवा दूंगा। इतना बोलकर उस खेत का मालिक वहां से चला जाता है। और ये बात चिड़िया के बच्चों ने सुन ली थी। और जब शाम को उसकी माँ यानी चिड़िया घर वापस आई, यानी उस घोंसले में वापस आई, तो उन बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ आज इस खेत का मालिक आया था और वो कह रहा था कि कल अपने बच्चों से कहकर इस फसल को कटवा दूंगा, और जब फसल कटेगी तो हमारा घोंसला भी टूट जाएगा, हमें आज ही इस घोंसले को कहीं और ले जाना चाहिए। तो ये सब बातें चिड़िया ने सुनी और अपने बच्चों से कहा कि हे बच्चों, अब तुम चुपचाप होकर सो जाओ, कुछ नहीं होने वाला। और बहुत ही गजब की बात तो ये हुई कि कल यानी दूसरे दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब लगभग 1 हफ्ता बीतने के बाद उस खेत का मालिक उस खेत में फिर आया। और खेत में आकर उसने जब फसल देखी तो उसने फिर से वही दोहराया, वही कहा कि फसल तो बहुत बढ़ चुकी है, कल हो ना हो अपने नौकरों से कहकर हम इस फसल को जरूर कटवा लेंगे। और वह किसान यह सब बोलकर वहां से चला गया। अब जब शाम को चिड़िया वापस आई अपने बच्चों के पास, तो फिर से उसके बच्चों ने उससे कहा कि माँ आज फिर खेत का मालिक आया था और उसने कहा कि बहुत हुआ, अब फसल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इस बार अपने नौकरों से कहकर फसल को कटवाना ही पड़ेगा। तो माँ हमें अपना घोंसला कहीं दूसरी जगह ले जाना चाहिए। तो उस चिड़िया ने कहा कि बच्चों आप शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, कल आप आराम से सो जाओ। और फिर उन बच्चों ने और उस चिड़िया ने कल सुबह देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर लगभग 2 हफ्ते बाद यानी 2 हफ्ते गुजरने के बाद उस खेत का मालिक अपने खेत पर फिर से आया और उसने इधर उधर देखा और ये कहा कि अब तो फसल बहुत ही बढ़ चुकी है, अब हमें खुद ही आकर इस फसल को काटना पड़ेगा। इतना कहकर वह खेत का मालिक वहां से चला गया। और जब फिर चिड़िया अपने घोंसले में अपने बच्चों के पास शाम को फिर से आती है, तब उसके बच्चे फिर से बताते हैं कि हे माँ आज फिर से वह किसान आया था और ये कह रहा था कि फसल बहुत बढ़ चुकी है, अब हमारा नुकसान हो सकता है, इसलिए इसे कल मैं आकर स्वयं काटूंगा। और ये इतना सुनने के बाद चिड़िया ने अपना घोंसला बच्चों समेत उठाया और बाजू के खेत में लेकर चली गई। और अब जब दूसरा दिन निकला और उस चिड़िया के बच्चों ने उस किसान को उस अपने खेत में देखा और वो भी फसल को काटते हुए, तो उन बच्चों ने अपनी माँ से पूछा, माँ आपको कैसे पता था कि ये खेत का मालिक आज पक्के में अपनी फसल को काटेगा? क्योंकि इससे पहले भी 2 बार कह के गया था कि मैं फसल कटवाऊंगा कटवाऊंगा कटवाऊंगा, लेकिन पहले तो फसल नहीं कटी, आज क्यों काटी गई? और आपको कैसे पता चल गया कि आज फसल पक्के में काटी जाएगी? तो फिर इस बात पर चिड़िया ने अपने बच्चों की तरफ देखा और उन बच्चों से कहा कि ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, ये जो इंसान है ना, ये कम से कम जब तक अपने काम को 2 बार नहीं टाल देता
तब तक अपने काम को वो हाथ भी नहीं लगाता, फिर चाहे वो कितना ही छोटा काम हो या चाहे कितना भी बड़ा। तो दोस्तों हमें कमेंट में ये बताएं कि क्या चिड़िया ने अपने बच्चों से सही कहा, क्योंकि उदाहरण के तौर पर ये बात मैं आपको बताऊं कि इंसान हमेशा ये कहता रहता है कि हमारे पास तो बहुत टाइम है। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं इसी सीरीज की कहानी नंबर 5 और इस कहानी का शीर्षक है लोग क्या कहेंगे। तो दोस्तों एक समय की बात है कि एक युवक और उसका लड़का अपने गधे के साथ अपने घर के ओर जा रहे थे। तो उस समय उस युवक ने अपने बेटे को गधे पर बैठाया था और वो खुद स्वयं गधे के साथ पैदल चल रहा था। और फिर थोड़ी देर के बाद जब वह किसी एक गांव से गुजरे तो उन्हें लोगों ने देखा और उन्हें देखकर कुछ लोगों ने कहा कि कैसा बेटा है जो खुद तो गधे के ऊपर बैठा है और बूढ़े बाप को पैदल चलवा रहा है। तो फिर लोगों की यह बातें सुनकर उसने यानी उस लड़के ने अपने बाप को उस गधे पर बैठा दिया और स्वयं अपन पैदल चलने लगा और फिर से वो लोग अपने गांव की ओर जाने लगे। लेकिन कुछ देर के पश्चात एक गांव और आया और जब वो उस गांव से गुजर रहे थे तो उन्हें गुजरते हुए कुछ लोगों ने यानी उस गांव के लोगों ने देखा और देखते ही आपस में बातें करने लगे कि ये कैसा बाप है जो स्वयं तो खुद गधे पर बैठा हुआ है और अपने एक मासूम से बच्चे को पैदल चलवा रहा है। तो ये सब बातें जैसे ही उस युवक ने सुनी तो वो भी गधे से नीचे उतर आया और बाप और बेटा दोनों लोग गधे के साथ पैदल ही चलने लगे। अब वह चलते चलते दोनों लोग जंगल के रास्ते से गुजरते हुए अपने घर जा रहे थे। तो जंगल में कुछ आते जाते लोगों ने उन्हें देखा और बड़े आश्चर्य से देखा कि बताओ ये कैसे मूर्ख हैं कि इनके पास तो एक गधा है लेकिन फिर भी ये पैदल चल रहे हैं, ये उस पर बैठकर भी चल सकते हैं। देखो तो इनके पास गधा होने के बाद भी ये पैदल चल रहे हैं। अब उस जंगल के रास्ते के लोगों की बात सुनकर वह दोनों बाप बेटे उस गधे के ऊपर बैठ गए और अपने गांव की ओर जाने लगे। लेकिन फिर कुछ दूर चलने के बाद जब एक गांव आया और लोग आए और लोगों ने इन लोगों को उस गधे के ऊपर दोनों लोगों को बैठा हुआ देखा तो फिर भी वो आपस में बातें करने लगे और चिल्ला चिल्ला के भी कहने लगे कि वाह कैसे लोग हैं कि दोनों लोग एक बेचारे कमजोर गधे पर कैसे बैठे हुए हैं। उस गधे की तो इन दोनों के वजन से जान ही निकली जा रही है। इन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, इन दोनों के अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। तो फिर क्या था, ऐसी इन सभी लोगों की बातें सुनकर बाप बेटे दोनों ही परेशान हो गए और उनका दिमाग खराब हो गया और वो समझ गए कि अगर हम ऐसे ही इन लोगों की बातों को सुनते रहेंगे और मानते रहेंगे तो हम कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी की बात ना मानते हुए अपने मन की बात माननी चाहिए, क्योंकि आज इस दुनिया में जितने लोग हैं उतनी ही बातें होंगी। आप लोगों की बातों पर ध्यान ना दो, क्योंकि हम इस दुनिया में सभी को खुश नहीं कर सकते। इसीलिए आपको जो अच्छा लगे आप वही करो। आप अपना स्वयं डिसीजन लेके अपना निर्णय खुद करो, क्योंकि लोग आज कुछ और कहते हैं और कल कुछ और। इसीलिए दोस्तों लोगों पर नहीं, हमें अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर, अपनी मंजिल पर ध्यान देना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर हम इसी तरह लोगों की बातें सुनते रहे और उनको फॉलो करते रहे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और उनकी बातों में उलझ कर रह जाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी इस सीरीज की कहानी 4 और 5 यानी 4 स्टोरी 4 और स्टोरी 5 हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आपसे फिर से एक बार कहता हूं कि आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस देव अनमोल बचन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि इसी प्रकार की रहस्यमयी कहानियाँ और जानकारियाँ हर घर तक पहुँच पाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपको अगले एपिसोड यानी इस कहानी की सीरीज में अगले वीडियो में कहानी नंबर 6 और कहानी नंबर 7 में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद।